दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। मैं महानंद कुमार और आप सबों के बीच मैं पुनः टॉपिक को लेकर आया हूं गुप्त राजवंश से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इससे पूर्व हमने भी गुप्त वंश के बारे में बताया कि गुप्त वंश का जो सही जो शासकीय वर्ग है उसको हमने बताया। अब समझ रहे हैं कि गुप्त वंश का जो संस्थापक था श्रीगुप्त था। ये श्रीगुप्त कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक थे। अब श्रीगुप्त का जो है सूत्रपात तो किया हुआ था गुप्त वंश का। उसके बाद जो है यह महाराज की भी उपाधि धारण किए थे। महाराज की उस समय महाराज की उपाधि सामंत को दिया जाता है। सामंत को दिए जाते थे क्योंकि सामंत का मतलब होता है कि इन्होंने किसी अन्य राजा के उपनिवेश में काम किया, यानी कि किसी के गुलामों में रहकर अपनी सत्ता पक्ष को मजबूत किया। सामंत का मतलब ये होता है। यह सामंत थे। उस समय महाराज सामंत की उपाधि भी धारण किए थे। महाराज की उपाधि सामंत को भी मिलता था क्योंकि उस समय जो राजकाज करने की विधि व्यवस्थाएं थी वह बेहतर थी, तो उस आधार पर सामंत को भी महाराज की उपाधि मिल जाती थी। उसके बाद आया, जैसे ही श्रीगुप्त का शासन खत्म हुआ तो आया उसके पुत्र घटोत्कच थे। श्रीगुप्त के बाद कौन थे? घटोत्कच। इनका भी शासन सत्ता बेहतर रहा। अब सवाल आता है कि उस समय सबसे अच्छा राजनीतिक शासन प्रणाली किसकी थी? तो उस समय सबसे अच्छी राजनीतिक शासन प्रणाली जो थी ये इनके थे, घटोत्कच के। राजनीतिक जीवन शैली में इन्होंने बहुत ही बेहतर प्रयास किया और इनका जो है शासन सत्ता बेहतर ढंग से जागरूक भी हुआ। उस हिसाब से घटोत्कच का शासनकाल बहुत ही अच्छा रहा। उस समय इसके ग्रुप में बहुत से सामंत काम करते थे और सबके रख रखाव के लिए अलग अलग थे। जैसे कि भंडार गृह में अलग थे, जमीन के रखवाली करने वाले अलग थे, फिर सेना का नियंत्रण करने वाले अलग थे। उसके बाद किस प्रकार कौन काम करना है उसके लिए योजनाबद्ध तरीक़ा से काम कराने वाले उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो इन्होंने अच्छे योग्य मतलब काम करने वाले जो सामंत थे उनको रखे थे ताकि बेहतर ढंग से इसका राजनीतिक क्रियाक्रम आगे बढ़ाया जा सके और बेहतर सत्ता पक्ष को संभाल सके। तो घटोत्कच का इसीलिए गुप्त वंश में यह सवाल पूछा जाता है कि सबसे बेहतर शासन सत्ता किसकी थी? तो घटोत्कच की थी, जबकि इसके संस्थापक श्रीगुप्त थे गुप्त वंश के। लेकिन घटोत्कच का शासन जो था बेहतर तरीक़ा से, बहुत ही अच्छे तरीक़ा से ये ले जा रहे थे। इसीलिए राजनीतिक शैलियाँ में इनके बहुत ही अच्छे पकड़ थी और गुप्त वंश को आगे बढ़ाने का काम इन्होंने बेहतर ढंग से किया। गुप्त वंश का राजनीतिक इतिहास कहता है कि गुप्त वंश का जो राजनीतिक का शुरुआत हुआ वो घटोत्कच के समय से ही शुरुआत हुआ। तो हमने बताया कि उसका शासन शैली बेहतर था। उस शासन शैली बेहतर होने के कारण घटोत्कच का जो है काम बेहतर था, तो स्वतः ही उसका जो है राजनीतिक पकड़ बेहतर होगी ही, क्योंकि उसके पास सामंत था, काम करने वाले योग्य शासक थे, मतलब योग्य उसके कामगार थे। तो ऐसी परिस्थिति में गुप्तों का जो राजनीतिक इतिहास घटोत्कच के समय से ही प्रारंभ माना जाता है। बहुत से इतिहासकार श्रीगुप्त को मानते हैं, लेकिन बहुत से इतिहासकार का मानना है कि घटोत्कच का जो काम करने का बेहतर तरीका था वो सबसे भिन्न थी और वह बहुत ही अच्छे तरह से काम कराते थे, जिससे परिणाम ये निकल के आता था कि इनका शासन सत्ता का एक अलग ही पहचान बना। उस पहचान में घटोत्कच का भी बहुत ही बड़ा योग्य शासक होने का प्रमाण मिलता है। गुप्त वंश में इससे बेहतर किसी का शासन नहीं रहा। आगे मैं पुनः फिर इसी गुप्त वंश से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि मेरा मोटिवेशन होता है और मैं आगे के वीडियो पर बेहतर काम कर सकता हूँ। इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।